हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अध्याय 8 का पाठ करेंगे। तो उससे पहले हम ये प्रार्थना श्री चैतन्य चरितामृत से इसका उच्चारण करते हैं। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने आज के अध्ययन सत्र को। ये अध्याय है, इसका शीर्षक है अध्याय 8 विराट रूप का दर्शन। तो अभी हमने कल जो चैप्टर पढ़ा था तृणाव्रत का उद्धार, तो उसमें लास्ट वाले पैराग्राफ में हमने एक लीला पढ़ी थी कि जब यशोदा माता अपने पुत्र कृष्ण को स्तनपान करा रही होती हैं तो एकदम से उनका मुख खोल कर देखती हैं। तो वो देखती हैं कि पूरा ब्रह्मांड, उसके अंदर तीनों लोक और सारे ब्रह्मांड उनको उसमें दिखते हैं। तो एकदम से स्तब्ध हो जाती हैं और आंखें बंद कर लेती हैं। तो उनको समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा कैसे देखा। तो आज वैसी ही एक और लीला जिसका हम आज अध्ययन करेंगे, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं विराट रूप का दर्शन। इस घटना के बाद वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार कृष्ण के भविष्य की गणना करें। तो इस घटना का मतलब जो तृणाव्रत का जो वध हुआ उसके पश्चात वसुदेव जी ने अपने जो यदु वंश के जो कुल पुरोहित थे उनको भेजा कि आप जाइए, क्या उनका नाम क्या था, गर्ग मुनि, कि आप जाइए और नंद महाराज के जहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार कृष्ण के भविष्य की गणना करिए। तो गर्ग मुनि महान ऋषि थे जिन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और जो यदुवंश के पुरोहित नियुक्त हुए थे। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुंचे तो वे उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए और तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने उनका उनका सादर अभिवादन किया। उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया मानो कोई ईश्वर या श्री भगवान की पूजा कर रहा हो। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और जब वे बैठ गए तो उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्हें अत्यंत विनम्र भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ है। प्रकाश यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश देने के लिए। हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए हमें अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पदार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित किंचित ज्ञान प्रदान करने के निमित्त हुआ है। तो आपका गृहस्थों के घर पधारने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता। तो नंद महाराज पहले तो उन्होंने गर्ग मुनि का बहुत अच्छे से स्वागत किया, उनको बिठाया और उसके बाद उन्हें एक उत्तम आसन दिया और जब वो बैठ गए तो उनके समक्ष जाकर उन्होंने ये प्रार्थना की कि आप इतने
उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं और आपका आना इस घर में, गृहस्थों के घर में, उसका क्या एकमात्र कारण है कि हम जैसे जो गृहस्थी के कार्यों में लगे हुए लोग हैं, उनको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाना। वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण का ऐसे गृहस्थों के घर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है, जो निरंतर आर्थिक क्रियाकलापों या धन अर्जन करने में व्यस्त रहते हैं। साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों का गृहस्थ के घर जाने का प्रकाश कारण केवल उसे प्रकाश प्रदान करना होता है। तो ब्राह्मणों का या जो साधु पुरुष हैं, उनका किसी भी गृहस्थ के घर जाने का जो एकमात्र कारण है, वो क्या है कि वो भगवान के उन्मुख जो वो गृहस्थ भक्त हैं या जो गृहस्थ हैं, उनकी जो पूर्ण रुचि अ, आध्यात्मिक जीवन से हटकर जो अपनी गृहस्थी के कार्य में वो पूर्ण रूप से व्यस्त रहते हैं, तो उससे उनको हटाकर उनको भगवान की ओर उन्मुख करना। यदि कोई यह पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते? तो इसका उत्तर यही होगा कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतः गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौण है। केवल दयावश ही साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जन गृहस्थों के घर जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल प्रॉपर जी एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि जितने जो गृहस्थ जीवन में होते हैं, तो उनका क्या सिद्धांत, क्या आइडियोलॉजी होती है कि जो पारिवारिक काम है वो क्या है, प्राइमरी है, मतलब सबसे मूल है। और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का जो इंटरेस्ट लेना, उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना, तो वो सेकेंडरी है या गौन है। तो इसीलिए साधु पुरुष या ब्राह्मण जन क्या करते हैं, गृहस्थों के घर जाके उनको भगवान की ओर उन्मुख करते हैं। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा पंडित कहकर संबोधित किया। सूर्य या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित ज्योतिष की भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक गणनाएं हैं और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। तो गर्ग मुनि किसमें प्रवीण थे? वो ज्योतिष विज्ञान में बहुत प्रवीण थे, बहुत पटु थे। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे। इस ज्ञान के द्वारा यह जाना जा सकता है कि मनुष्य के विगत कर्म क्या थे, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य इस जीवन में सुख या दुख भोग भोग सकता है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा। ब्राह्मण वह है जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष है। परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द ब्रह्मविदाम है, जिसका अर्थ है वे पुरुष जो परमेश्वर की को भली भांति जानते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत बार अपने लेक्चर्स में बताते हैं ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो ब्रह्म यानी कि एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो परम भगवान को जानता है, वही वास्तविकता में ब्राह्मण है। एक दक्ष ब्राह्मण अन्य उपजातियों, क्षत्रिय तथा वैश्यों को सुधारने की सुविधाएं प्रदान कर सकता है। शूद्र कोई संस्कार संपन्न नहीं करते। ब्राह्मण को क्षत्रिय तथा वैश्य का गुरु या पुरोहित माना जाता है। नंद महाराज जाति से वैश्य थे और वे गर्ग मुनि को सर्वोच्च ब्राह्मण मानते थे। अतः उन्होंने अपने दोनों धर्म पुत्रों कृष्ण तथा बलराम को संस्कार कराने के लिए उन्हें समर्पित किया। नंद महाराज ने कहा कि न केवल इन दोनों बालकों को, अपितु सारे मनुष्यों को चाहिए कि जन्म के पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाएं। तो यहाँ पे नंद महाराज बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि उन्होंने अपने जो दोनों पुत्र थे, वो उनके वैसे वास्तविकता में पुत्र तो नहीं थे, उनको यहाँ बताया गया धर्म पुत्र, और इंग्लिश की बुक में लिखा है फॉस्टर फादर या फॉस्टर सन्स। तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को किनके सुपुर्द, किनके किनके पास समर्पित किया? गर्ग मुनि के पास, कि वो क्या करें, इनका जो संस्कार है यानी कि नामकरण संस्कार है वो करें। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वसुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से
कृष्ण का संस्कार करने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ और अगर मैं इनको संस्कार कराऊं तो संयोगवश यह लगेगा कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। अपनी फलित ज्योतिष गणना गणना से गर्ग मुनि समझ गए थे कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, किंतु नंद इससे सर्वथा अनजान थे। परोक्ष रूप से उन्होंने यह कहा कि कृष्ण तथा बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र थे। तो गर्ग मुनि इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने अपनी फलित ज्योतिष की गणना से वो समझ गए थे कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, वो यशोदा के पुत्र हैं ही नहीं, और इसीलिए वसुदेव जी ने मुझे यहाँ भेजा है। तो उन्होंने फिर अब इनडायरेक्टली क्या बोला कि देखो, अगर मैं मेरे को वसुदेव जी ने यहाँ भेजा है और किसका संस्कार करने के लिए भेजा है? कृष्ण का, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये संस्कार करूँगा तो क्या होगा? सबको ये लगेगा कि भई देखो, अगर ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित यहाँ पर आके कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं वसुदेव के कुछ का कोई, ये कृष्ण जो है वसुदेव का पुत्र है, यानी कि देवकी का पुत्र है। तो इसीलिए उन्होंने क्लियरली नंद महाराज को एक हिंट दिया कि देखो, इसमें गड़बड़ हो सकती है। बलराम वसुदेव के पुत्र रूप में विख्यात थे क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्यमान थीं। किंतु कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात न था। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। उन्होंने नंद महाराज को यह भी आगाह कर दिया कि यदि वे संस्कार संपन्न कराएंगे तो पापी कंस समझ जाएगा कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं। और अगर मैं, अब गर्ग मुनि कहते हैं कि अगर ये संस्कार मैं करूंगा तो कंस को पता लग जाएगा कि ये जो कृष्ण है ये तो देवकी के पुत्र हैं। गणना के अनुसार देवकी की कन्या नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि जो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार गर्ग मुनि को पता था ये बात कि देवकी की 8वीं संतान तो एक पुत्र होना चाहिए था, लेकिन सबको यही पता था कि वो क्या थी? कन्या। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा के उत्पन्न हुई थी और कृष्ण देवकी से उत्पन्न हुए थे और वे परस्पर बदल लिए गए थे। तो इनडायरेक्ट हिंट दे दिया। उस कन्या या दुर्गा ने भी कंस को सूचित किया था कि उसे मारने वाला बालक ने अन्यत्र जन्म ले लिया है। गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूँ और यदि वह उस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा कर देता है, तो संभव है कि वह पापी असुर आकर नामकरण के बाद इस बालक का भी वध कर दे। अतः मैं इन सभी भावी विपत्तियों का उत्तरदायी नहीं बनना चाहता। तो जो गर्ग मुनि है उन्होंने इमीडिएटली नंद महाराज को ये बोला कि देखो, मैं तो ये कर अगर मैं ऐसा करूँगा तो कंस को पता लग जाएगा और इस नामकरण संस्कार के बाद कंस आएगा और इस बालक को वध करने का प्रयास करेगा। और ये सब मेरे कारण होगा, तो इसकी ज़िम्मेदारी मैं अपने सर पे नहीं ले सकता, इसका उत्तरदायित्व मैं अपने सर पर नहीं लूँगा। तो गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज बोले, यदि ऐसी आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन ना किया जाए। ठीक है, हम छोटा सा संस्कार सेरेमनी करते हैं, भव्य नहीं करेंगे। आपके लिए यही श्रेयस्कर होगा कि आप केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार संपन्न करा दें। हम द्विज हैं और मैं तो आपकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हूँ, अतः बिना धूम धड़ाका के नाम संस्कार संपन्न करा दें। नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु यह भी चाहते थे कि गर्ग मुनि यह संस्कार संपन्न करें, क्योंकि वो चाहते थे कि देखो, ये मेरा पुत्र है कृष्ण। अब उनको तो नहीं पता था कि ये वसुदेव के पुत्र हैं। तो और गर्ग मुनि स्वयं आए हैं उनके घर पे, तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे कि अगर नामकरण करना ही है, तो क्यों ना गर्ग मुनि मेरे बच्चे का नामकरण संस्कार करें। क्योंकि वो इतने विख्यात और इतने शुद्ध ब्राह्मण थे। तो जब जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि से प्रार्थना की, तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद की गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किया। तो क्योंकि उन्होंने डिस्कस किया कि ठीक है, आप करो, लेकिन हम बहुत धूम धड़ाके से कुछ नहीं करेंगे, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। हम छोटा सा इवेंट करेंगे, आप वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार संपन्न कर दो। अब आप आ गए हो तो करो आप ही। उन्होंने नंद को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा, अतः राम कहलाएगा। तो आप देखेंगे हमारे
भगवान के जो इनकारनेशन जो अवतार हैं उसके अंदर 3 राम हैं। एक बलराम, एक परशुराम और एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री दशरथ नंदन राम। तो राम का अर्थ जो क्या देते हैं? आनंद प्रदान करते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि क्योंकि वो अपने परिवार वालों को बहुत आनंद प्रदान करेंगे, तो अतः वो क्या कहलाएँगे? राम। तो रमणते रमणते योगिनो अनन्ते, कि जो दूसरों को आनंद प्रदान करता है, रमण कराता है, ऐसे व्यक्ति वो क्या कहलाएँगे? राम कहलाएँगे। भविष्य में वह अद्वितीय बलशाली सिद्ध होगा, अतः बलराम कहलाएगा। तो हमने इसका एक और रीज़न भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, कि वो बलराम क्यों कहलाए? क्योंकि वो सारे आध्यात्मिक बल के स्रोत हैं और वो गर्ग मुनियाँ बता रहे हैं कि भविष्य में वो बहुत बलशाली भी होंगे, इसलिए वो बलराम कहलाएँगे। गर्ग मुनि ने आगे बताया, चूंकि आपके कुल तथा यदुकुल में घनिष्ठ संबंध है, अतः उस बालक का एक नाम संकर्षण भी होगा। तो अब देखिए बलदेव जो बलराम जी हैं उनके बारे में तो नंद महाराज को पता है ना कि वो वसुदेव जी के पुत्र हैं। तो क्योंकि वो आपके यहाँ पे रहते हैं और आपके नंद महाराज और वसुदेव जी बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, तो वो बालक जो इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसको और घनिष्ठ करता है, उनका नाम क्या कहलाएगा? संकर्षण। अब ये एक हमने सुना, इससे पहले भी हमने संकर्षण जी के बारे में सुना था। क्या था? कि क्योंकि उनको देवकी के गर्भ से आकर्षित बलपूर्वक लेकर आया गया था योग माया द्वारा, किनकी गर्भ में? रोहिणी की गर्भ में, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा था? संकर्षण। और यहाँ पे गर्ग मुनि एक और रीज़न बता रहे हैं कि उनका नाम संकर्षण क्यों है? क्योंकि यदुकुल और नंद महाराज के कुल के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है, इसलिए भी उस बच्चे का नाम क्या होगा? संकर्षण। इसका अर्थ यह हुआ कि गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के 3 नाम रखे, बलराम, संकर्षण तथा बलदेव। उन्होंने चातुरी से यह बात प्रकट न होने दी कि बलराम भी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे और बाद में उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। तो उन्होंने ये बात किसी को पता नहीं लगने दी कि ये ट्रांसफ़र हुआ है, बट उन्होंने इस बात को अलग-अलग इंटरप्रिटेशंस उनको अलग मीनिंग से समझा दिया। कृष्ण तथा बलराम सगे भाई हैं और मूलतः देवकी के पुत्र हैं। तब गर्ग मुनि ने नंद महाराज को जानकारी दी, जहाँ तक आपके पुत्र यानी कृष्ण के बारे में बात है, जहाँ तक आपके पुत्र का प्रश्न है, इस बालक के विभिन्न युगों में विभिन्न शारीरिक रंग इस बालक ने विभिन्न युगों में विभिन्न शारीरिक रंग धारण किए हैं। सर्वप्रथम इसने श्वेत रंग धारण किया, फिर लाल, तब पीला और अब श्याम रंग धारण किया है। इसके अतिरिक्त यह पहले वसुदेव का पुत्र था, अतः इसका नाम वासुदेव तथा कृष्ण होना चाहिए। तो भगवान के इस जो भगवान का जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, जो उनका रंग है, वो कैसा है? एक मेघ के समान है, श्याम सुंदर रूप है उनका। तो जो भगवान का अलग-अलग पिछले इन्कार्नेशंस हुए हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि उनको पहले उनका रंग कैसा था? श्वेत था, फिर लाल हुआ, फिर लाल रंग था, उनका बॉडीली कॉम्प्लेक्शन यानी कि उनका जो शरीर का रंग था, फिर पीला और अब जो उनका रूप है वो कैसा है? वो श्याम रंग का होगा, श्याम रंग का है। तो और फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि ये पहले वसुदेव का पुत्र था, इसलिए इनका नाम एक नाम वासुदेव भी होगा और कृष्ण भी होगा। अतः कुछ लोग इसे कृष्ण कहकर पुकारेंगे और कुछ वासुदेव कहकर। किंतु आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि अपनी विभिन्न लीलाओं के कारण इस बालक के अनेक नाम तथा कार्यकलाप होते रहे हैं। यानी कि आपका जो बालक है, ये बहुत स्पेशल है और इसके बहुत सारे लीलाओं के बेसिस पे, उसके कार्यकलाप के बेसिस पे इनकी बहुत सारे नाम पास्ट में भी रहे हैं। तो अब क्या बताते हैं फिर आगे? गर्ग मुनि ने नंद महाराज से यह भी संकेत किया कि उनका पुत्र गिरिधारी भी कहलाएगा, क्योंकि यह गोवर्धन पर्वत उठाने का असाधारण कृत्य करेगा। तो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया कि आपका जो बच्चा है ये इतना स्पेशल है, ये तो गोवर्धन को भी उठाएगा। चूंकि वे भूत तथा भविष्य के जानने वाले ज्योतिष थे, अतः वे बोले, मैं इसके कार्यों तथा नाम के विषय में हर बात जानता हूँ, किंतु अन्य लोग नहीं जानते।
यह बालक समस्त ग्वालों तथा गौओं को अत्यंत प्यारा होगा। वृंदावन में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। इसकी उपस्थिति से आप समस्त सांसारिक विपत्तियों को पार कर सकेंगे, चाहे कितने ही विरोधी तत्व क्यों ना आ जाएं। तो वो एक तरह से उनको हिंट दे रहे हैं नंद महाराज को कि देखो विरोधी तत्व तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन क्योंकि ये बच्चा, इसकी उपस्थिति आप होगी यहाँ पर, तो आप सभी सांसारिक विपत्तियों को पार कर पाएंगे। तो अभी हम देखेंगे आगे कैसे। अभी तो हमने केवल 3 राक्षस देखे हैं। पहला पूतना, दूसरा तृणाव्रत, सॉरी सेकंड था शक्टासुर। जब भगवान ने जिस छकड़े को पाँव लगाया वो एक्चुअली में एक राक्षस था, शक्टासुर। हमने आपको रीडिंग सेशन में बताया था। और तीसरा तृणाव्रत। तो अभी 3 राक्षस आए हैं। अभी पूरा इनका टीम आ जाएगा थोड़े अब अगले चैप्टर्स के अंदर। तो बकासुर, अघासुर, वत्सासुर, तो सारे के सारे कंस के अलग-अलग जो सेवक थे और उसके जो एलाइज़ थे, उसके दोस्त थे, तो अलग-अलग तरीके से भगवान को हार्म हार्म करने के लिए आएँगे, पर मारने के लिए आएँगे। लेकिन गर्गमुनि बता रहे हैं कि देखो विपत्तियाँ तो विरोधी तत्व बहुत सारे आएँगे, लेकिन क्योंकि ये बच्चा आपके यहाँ है, तो आप सारे विपत्तियों को पार कर पाएँगे। हे व्रजराज, जब-जब राजनीतिक कुव्यवस्था हुई है, इस बालक ने अपने पूर्व जन्मों में चोर उचक्कों से साधुजनों की कई बार रक्षा की है। आपका पुत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका भक्त होगा, उसे शत्रु सता नहीं पाएँगे। जिस प्रकार विष्णु सदैव देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह आपके पुत्र के भक्त भी नारायण भगवान के द्वारा सदैव सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पे नंद महाराज को गर्ग मुनि बहुत स्पेशलिटीज़ बता रहे हैं, उनके बच्चे के बारे में इतने सारे गुण बता रहे हैं कि आपके जो जो इनका भक्त होगा, वो क्या होगा, उसको कोई शत्रु सता नहीं पाएगा। नारायण अर्थात भगवान के स्तर पर आपका बालक शक्ति, सौंदर्य तथा ऐश्वर्य में हर तरह से उन्नति करेगा। तो वो ये नहीं कह रहे कि देखो आपका बेटा जो है वो नारायण है, डायरेक्टली नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं कि हाँ, इसमें नारायण जैसे गुण हैं। इसकी शक्ति, सौंदर्य बिल्कुल नारायण के लेवल तक होगी, के स्तर पर होगी। अतः मेरी सलाह है कि आप इसकी सुरक्षा अत्यंत सतर्कतापूर्वक करें, जिससे यह किसी व्यवधान के बिना विकास कर सके। दूसरे शब्दों में गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह भी बता दिया कि चूंकि वे नारायण के परम भक्त हैं, अतः भगवान नारायण ने उन्हें अपने ही समान पुत्र दिया है। साथ ही गर्ग मुनि ने यह भी संकेत किया, आपके पुत्र को अनेक असुर सताएंगे, अतः सावधान रहें और उसकी रक्षा करें। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को विश्वास दिलाया कि साक्षात नारायण उनके पुत्र बने हैं। उन्होंने ये बात बताई, लेकिन इनडायरेक्टली बताई। उन्होंने अनेक प्रकार से उनके पुत्र के दिव्य गुणों का वर्णन किया। यह जानकारी देकर गर्ग मुनि घर वापस चले गए, क्योंकि वो जदु वंश के कुल पुरोहित थे, तो वापस वो मथुरा चले गए। नंद महाराज अपने को परम भाग्यशाली व्यक्ति मानने लगे और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें परम संतोष हुआ। तो नंद महाराज को जब पता लगा कि मेरा तो नंद महाराज को ये जानकारी जब प्राप्त हो गई कि मेरा जो बच्चा है वो बहुत स्पेशल है, उसके अंदर ऐसे गुण, नारायण के गुण हैं, उनको बहुत संतोष हुआ कि भगवान ने उनके ऊपर ऐसी कृपा की है। इस घटना से कुछ समय बाद बलराम तथा कृष्ण दोनों ही हाथों और घुटनों के बल सरकने लगे। तो अभी तक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भगवान जो हैं अपनी पीठ पर नहीं लेटे रहते थे, घूम जाते थे, पलटी खाते थे। अब क्या बता रहे हैं कि अब वो क्या करने लगे, थोड़े समय बाद वो चल अपने हाथों और घुटनों पर सरकने लगे। इस प्रकार चलते हुए वे अपनी माताओं को प्रमुदित करते रहते। उनकी कमर तथा पैरों में बंधी घंटिकाएं रुनझुन बजती और वे मनोहारी ढंग से इधर-उधर घूमते। कभी-कभी वे सामान्य बच्चों की भांति दूसरे बच्चों से डरकर अपनी रक्षा के लिए अपनी-अपनी माताओं के पास दौड़े चले आते। कभी वृंदावन की मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीर मिट्टी से लथपथ हो जाते। वास्तव में उनकी माताओं द्वारा उनके शरीर पर केसर और चंदन का लेप मला होता था, किंतु मिट्टी में घुटनों के बल चलने के कारण उनके शरीर पर मिट्टी लग जाती थी। जो ही वह यशोदा तथा रोहिणी के पास आते,
वे उन्हें गोद में उठाकर साड़ी के आंचल से ढककर दूध पिलाती। जब वे पेयपान करते रहते तो माताएं उनकी दंतुलियां देखती रहती। तो दंतुलियां मतलब छोटे छोटे दांत। और यशोदा माता और रोहिणी माता देखती थी कि ये दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, उनके छोटे छोटे दांत आ रहे हैं। तो भगवान जो परम नियंता हैं, जो इतने सारे ब्रह्मांडों को उनके शरीर से प्रकट होते हैं, वो ऐसे ऐसे लीला कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ। तो अभी हम जानेंगे कि एक्चुअली में यशोदा और नंद, जो नंद महाराज हैं, ये वास्तविकता में कौन है। इनका भी कुछ ऐसा इतिहास है। जैसे हमने पढ़ा था कि वसुदेव और देवकी ने भी प्रार्थना की थी। और किस कब कब की थी? जब वो कृष्णी और सुतपा थे, और उनको फिर वरदान प्राप्त हुआ कि उन भगवान उनके 3 बार उनके पुत्र बनेंगे। उसी प्रकार नंद और यशोदा को भी ये वरदान प्राप्त हुआ था। तो इसी चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ अब तक हमने पढ़ा, अपने पुत्रों को बढ़ता देखकर उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती। कभी कभी नटखट बालक गौशाला तक चले जाते और बछड़े की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते। इससे बछड़े विचलित होकर इधर-उधर दौड़ने लगते और बच्चे मिट्टी तथा गोबर के ऊपर घिसट जाते। इस कौतूहल को देखने के लिए यशोदा तथा रोहिणी अपनी पड़ोसिनों को यानी गोपियों को बुला लेती। ये गोपियां कृष्ण की लीलाएं देखकर दिव्य आनंद में लीन हो जाती और प्रसन्नतावश वे जोर-जोर से हंसने लगती। तो वो उन्होंने क्या किया, बच्चे ने, भगवान श्री कृष्ण या बलराम क्या करते हैं, बछड़े की पूंछ पकड़ ली। अब बछड़ा तो विचलित होगा ऐसा करने से, तो वो भागेगा। तो भागते-भागते वो पूरा गोबर के अंदर और मिट्टी के अंदर भगवान को खींचता हुआ ले गया और उनका पूरा शरीर गोबर और मिट्टी से लथपथ हो जाता था। और गोपियाँ क्या करती थी, सॉरी न यशोदा और रोहिणी बुलाती थी और बाकी गोपियों को कि आओ देखो ये हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना? और ज़ोर-ज़ोर से हँसती थी। तो एक तरह से हम देखते हैं कि भगवान ने जो वृंदावन वासी थे, उनको पूर्ण रूप से आनंद में एकदम डुबकी लगा रहे थे, आनंद के सागर में, सभी वृंदावन वासी। कृष्ण तथा बलराम दोनों ही इतने चंचल थे कि यशोदा तथा रोहिणी अपने गृह कार्यों में व्यस्त रहते हुए उन्हें गायों, बैलों, बंदरों, जल, अग्नि तथा पक्षियों से बचाने का प्रयत्न करती रहती। तो बहुत चंचल बाल बच्चे थे, शांति से बैठते नहीं थे। अपने बालकों की सुरक्षा के लिए सदैव उत्सुक रहने तथा गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे शांतिपूर्वक रह भी नहीं पाती थीं। अल्पकाल में कृष्ण तथा बलराम दोनों ही उठकर खड़े होने लगे और अपने पैरों से कुछ कुछ चलने लगे। जब वे दोनों चलने लगे तो उनके हमजोली, हमजोली मतलब उनकी उम्र के बच्चे, उनके साथ हो लेते और वे सब मिलकर गोपियों को तथा विशेष रूप से यशोदा तथा रोहिणी को परम आनंद प्रदान करते। तो दोनों बच्चे बहुत अभी तक हमने पढ़ा कि दोनों बच्चे सिर्फ घुटनों और पाँव पे सरकने लगे थे, लेकिन अब बता रहे हैं कि थोड़े अल्प काल के बाद ही वो अपने पाँव पर खुद खड़े हो पा रहे थे और फिर चलने भी लगे। तो फिर उनके जितने दोस्त थे, जो उनके हम उम्र के थे, तो वो सब लोग क्या करते थे, मिलकर गोपियों को और खासकर यशोदा माता और रोहिणी माता को परम आनंद प्रदान करते थे। यशोदा तथा रोहिणी की समस्त गोपी सखियां वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम के नटखट बाल सुलभ कार्यकलापों का आनंद लूटने लगीं। इससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से वे सब एकत्रित होती और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायत करने पहुंच जाती। तो वैसे तो जो गोपियाँ थीं, वो माता यशोदा से क्यों शिकायत करने आती थीं? क्योंकि वो और आनंद प्राप्त करना चाहती थीं। उनको कोई परेशानी नहीं थी कृष्ण बलराम से, बट वो क्या करती थी, इससे भी अधिक आनंद की प्राप्ति के लिए क्या करते थे वो? माता यशोदा के पास आके कंप्लेंट करती हैं, शिकायत करती हैं। क्या बोलती हैं? कृष्ण माता यशोदा के सम्मुख बैठे होते, तब सारी गोपियाँ यशोदा माता से उनकी शिकायतें करने लगती, जिससे वे सुन सकें। तो इतनी ज़ोर से बोलते थे कि कृष्ण को पता लगे कि देखो हम कंप्लेंट करने आए हैं। वह हर प्रातः वे कहती, यशोदा जी, आप अपने नटखट कृष्ण को क्यों नहीं बरजती? वह हर प्रातः तथा सायंकाल बलराम के साथ हमारे घरों में आता है और गायें दूही जाने के पूर्व ही उनके बछड़ों को खोल देता है, जिससे वे गायों का सारा दूध पी जाते हैं। अतः जब हम दूहने जाती हैं
तो दूध ना होने के कारण हमें खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ता है। तो आम तौर पे गाँव में जो ब बच्चे को सॉरी जो गायें होती हैं, उनका दोहन सुबह और शाम यानी कि प्रातःकालीन और सायंकाल में होता है। और कृष्ण बलराम क्या करते हैं कि घर में जाके बछड़ों को खोल देते हैं। तो आम तौर पे बछड़ों को गाय को दूहने के बाद छोड़ा जाता है कि वो फिर गाय का दूध पी लें। लेकिन ये पहले ही खोल देते थे, तो क्या होता था कि बछड़े जाके सारा दूध पी जाते थे। तो और हम इनको कुछ मिलता नहीं था। यदि हम इस कृत्य के लिए कृष्ण तथा बलराम को धमकाती हैं, तो वह ऐसी मनोहारी हँसी हँसते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पातीं। तो यही नहीं, आपके कृष्ण तथा बलराम को हमारा दही तथा माखन चुराने में बड़ा आनंद आता है। उसे चाहे हम कहीं भी क्यों ना रखें। जब हम उन्हें दही तथा मक्खन चुराते पकड़ लेती हैं, तो वह कहते हैं, "आप हम पर चोरी का आरोप क्यों लगाती हैं? क्या आप समझती हैं कि हमारे घर में दही तथा मक्खन का अभाव है?" कभी-कभी वे मक्खन, दही तथा दूध चुराकर बंदरों को बाँट देते हैं। जब बंदर भरपेट खा लेते हैं, तो वो चिढ़ाते हैं कि ये दूध, ये दही तथा मक्खन रद्दी हैं। यहाँ तक कि बंदर भी इन्हें नहीं खाते। वे पात्रों को तोड़-फोड़ कर इधर-उधर बिखेर देते हैं। यदि हम दही, माखन तथा दूध को किसी एकांत अंधेरे स्थान में रखती हैं, तो आपके कृष्ण तथा बलराम अपने शरीर के आभूषणों तथा रत्नों के तेज से उसे अंधेरे स्थान में भी ढूँढ लेते हैं। तो अभी क्या बताया उन्होंने कि एक तो ये आके क्या करते हैं, हमारे बछड़ों को खोल देते हैं। दूसरा आरोप क्या लगाया कि हम इनको कहते हैं कि आप चोरी क्यों कर रहे हो? तो हमको बोलते हैं कि आप हम पे चोरी का आरोप लगाती हैं। हमारे पापा जो हैं वो कौन हैं? नंद महाराज, ब्रज के राजा हैं वो। हमारे घर में कोई कमी है क्या? और फिर क्या करते हैं, ये दूध मक्खन चुराते हैं और बंदरों को बाँटते हैं और बंदर जब पेट भर के खा लेते हैं तो कहते हैं कि ये तो रद्दी है, इसको तो बंदर भी नहीं खाते, इतना बेकार है। और फिर बर्तनों को तोड़ के फेंक देते हैं। तो और अगर हम इन जो पात्र हैं जिसके अंदर मक्खन, दही छुपाया हुआ है, उसको कहीं रख दें, तो ये क्या करते हैं, इनके शरीर पे जो आभूषण हैं, उसमें से इतना तेज निकलता है कि हम अंधेरे स्थान में भी अगर उसको रखते हैं, तो भी ढूँढ लेते हैं। यदि कदाचित उन्हें छिपाया हुआ दही और मक्खन नहीं मिलता, तो वो जाकर हमारे बच्चों को चिकोटी काटते हैं, जिससे वे रोने लगते हैं और वे दोनों भाग जाते हैं। तो अगर कुछ भी ना मिले, आज कुछ मिला ही नहीं, तो छोटे बच्चे को चूटी काट के भाग गए। यदि हम मक्खन दही को छींके पर ऊँचे टाँग देती हैं, तो अपनी पहुँच के बाहर होने पर भी चक्की के ऊपर काठ के बक्से रखकर वहाँ तक पहुँच जाते हैं और यदि वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो पात्र में छेद कर देते हैं। अतः हम सोचती हैं कि आप अपने बालकों के शरीर से सारे रत्न जटित आभूषण निकाल लें, तो अच्छा होगा। तो वो कंप्लेंट लेके आई हैं। उन्होंने 3-4 कंप्लेंट्स की हैं यशोदा माता को कि हम कितना भी कोशिश कर लें, ये हमको बहुत तंग करते हैं। लेकिन एक चीज़ हम समझते हैं कि जितना भी वो कंप्लेंट कर रही हैं, शिकायत कर रही हैं, वो इतनी आनंदित हैं और अपने आनंद को और उनका आनंद बढ़ रहा है इस सब करके। वो सच में वास्तविकता में चाहती हैं कि कृष्ण बलराम उनके घर पे आएँ और चोरी करें। तो ये इनका सौभाग्य है कि परम पुरुषोत्तम भगवान उनके घर में आकर उनके हाथों से बनाया हुआ दूध, दही, मक्खन खाते हैं। तो आज हम अपनी डिस्कशन को पाठ पठन को यहीं पर विराम देंगे। तो कल हम फिर से पुनः मिलेंगे और कल हमारा रीडिंग सेशन में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो लगभग 4 पेजेज़ इसमें और रिमेनिंग है। आप चाहें तो आप खुद पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम कल साथ में भी पढ़ेंगे। ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।